अगर आप अपनी वेबसाइट और ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि टॉप पोजीशन अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स और बड़े पब्लिशर्स के पास हैं और वही आपकी निचेस पर डोमिनेट कर रहे हैं, तो आज इसका सोल्यूशन देने वाला हूं जो कि है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने होते हैं, उसमें से आपने अपने कीवर्ड्स कैसे सेलेक्ट करने होते हैं और इन्हीं कीवर्ड्स की रैंकिंग कैसे करनी होती है। अगर आप इन तमाम स्टेप्स पर ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो फिर आप देखेंगे कि अच्छी खासी ट्रैफिक आप गेन कर लेंगे उन्हीं कीवर्ड्स पर जो आप रैंक नहीं कर सक रहे थे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड ऐसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने चाहिए और उसके लिए जो टूल हम आज यूज करेंगे वो है Href, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है जिसकी बेस पर आप एडवांस फिल्टर के साथ सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चेक कर लें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है, क्योंकि सिर्फ आपका एक क्लिक मेरी मोटिवेशन, मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए बूस्ट कर देता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आखिर होते क्या हैं। ऐसे कीवर्ड्स जिनकी अपनी इंडिविजुअली क्रेडिबिलिटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उन्हीं कीवर्ड्स पर वॉल्यूम भी होता है, और वही लॉन्ग टेल कीवर्ड किसी स्पेसिफिक मेजर कीवर्ड का हिस्सा ही होते हैं। इसका डायरेक्ट रिलेशन समझाने के लिए बनता है सर्च डिमांड कर्व के साथ, जिसके अंदर जो मेन प्राइमरी कीवर्ड होता है वो डोमिनेट कर रहा होता है टॉप पोजीशन पे, क्योंकि उसके ऊपर सर्चेस बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद जैसे जैसे ग्राफ नीचे जाता चला जाता है उसके रिलेटेड टर्म्स इसका पार्ट बनते चले जाते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा होता है। बेसिकली वो मेन कीवर्ड तो एक ही होता है पर उससे रिलेटेड थाउजेंड्स वेरिएशन होती है जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड की कैटेगरी में आती हैं। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड का सिर्फ मतलब यही नहीं होगा कि जितना ज्यादा लंबा कीवर्ड होगा उतना ज्यादा वो लॉन्ग टेल कहलाएगा, उसके ऊपर वॉल्यूम भी होना जरूरी है, तभी वो आइडियल एग्जांपल कहलाएगी लॉन्ग टेल कीवर्ड की, जो कि आज मैं आगे आपको डिटेल्स और एग्जांपल के साथ शेयर करूंगा। और ये बिल्कुल मिथ है कि जितना लॉन्ग होता चला जाएगा यूआरएल उतना वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। जो आज हम एग्जांपल्स देखेंगे उसमें ये चीज प्रूफ होने वाली है कि मेन कीवर्ड पे ज्यादा वॉल्यूम होता है और उसके सब कीवर्ड पे वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता है। उसकी एग्जांपल ये है कि आप Href में जाएंगे और कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाएंगे और वहां जाके हम सर्च करते हैं वेट लॉस को, तो यहाँ पर आपको कीवर्ड नजर आ रहा है हाउ टू लूज वेट फास्ट। अब ये तो है वेट लॉस से रिलेटेड एक लॉन्ग टेल कीवर्ड, पर इसके ऊपर वॉल्यूम नजर आ रहा है 641K और इसके ऑपोजिट जो कि इसका प्राइमरी कीवर्ड है वो है लूज वेट, जिसके ऊपर ग्लोबल वॉल्यूम है 53K। अब यहाँ पर आपकी ये मिथ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मेन कीवर्ड होता है उसके ऊपर हमेशा वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो यहाँ आपने देखा कि जो कि वेट लॉस का ही एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसके ऊपर उसके मेन कीवर्ड से भी ज्यादा वॉल्यूम है। और तमाम के तमाम मेजर टॉपिक्स में लॉन्ग टेल कीवर्ड जरूर होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि किसी भी कीवर्ड के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ना हो। और यही हमारी सबसे नंबर 1 टाइप आती है जो कि लॉन्ग टेल की स्पेसिफिक टाइप है, जिसका नाम है ब्रॉड एंड वेरी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। इसका जो एक एक फ्रेज होता है वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। इसको टेस्ट करने के लिए हम Href के कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाते हैं और वहां जाके सर्च करते हैं गेमिंग लैपटॉप को, और यहाँ पर जो आपके पास साइट्स टॉप 10 में रैंक नजर आ रही हैं वो थाउजेंड्स कीवर्ड्स के साथ रैंक हो रही हैं। इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सिर्फ एक कीवर्ड के अलावा उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी होते हैं जो कि उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं और वही मैक्सिमम ट्रैफिक लेके आ रहे होते हैं। और उसके बाद ही दूसरी लॉन्ग टेल टाइप शुरू होती है जो कि है कि ऐसे कीवर्ड जो कि ज्यादा फोकस्ड होते हैं और लॉन्ग टेल में आते हैं पर उस पर वॉल्यूम कम होता है क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रही होती हैं, जो कि कमर्शियल कीवर्ड भी हो सकता है। जिसकी एग्जांपल ये है कि आप सेम उस तरह Href के कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाते हैं और वहां जाकर सर्च करते हैं कैनोनिकल यूआरएल। यहाँ आपको जो टॉप 10 साइट्स रैंक हुई भी नजर आ रही हैं उसकी पिछले एग्जांपल के मुकाबले में सिर्फ कुछ कीवर्ड्स ही रैंक हुए हैं और इनकी ट्रैफिक भी उससे कई गुना कम है, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा है और बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। तो चलते हैं अपने टाइप 1 कीवर्ड्स पे जो कि लॉन्ग टेल ही कीवर्ड होते हैं पर किसी ब्रॉड नीच का हिस्सा होते हैं। इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स आती हैं। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें आपको हजारों और लाखों कीवर्ड्स मिल जाएंगे लॉन्ग टेल जो कि किसी प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा होंगे, और दूसरे नंबर पे वही टाइप्स आती हैं जो किसी ग्रुप का हिस्सा तो होती है पर उनके ऊपर वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं होता है। इसी को आगे डिटेल से समझने के लिए आप कीवर्ड एक्सप्लोरर में सर्च करते हैं वेट लॉस डाइट्स। यहाँ पर 8th पोजीशन पे NHS.2 UK आपको साइट नजर आ रही
है जो कि रैंक हो रही है 12,000 कीवर्ड्स के साथ। इसी साइट को जब आप ओपन करते हैं साइट एक्सप्लोरर में और फिल्टर लगाते हैं कि वही पेजेस नजर आए जो कि टॉप 10 पोजीशन में फॉल कर रहे हैं, और उसके बाद दूसरा फिल्टर इसके साथ ऐड करते हैं कि वही कीवर्ड्स आए जिसके ऊपर 500 या 500 से कम वॉल्यूम हो। अब ये पेज रैंक हो रहा है 12,000 कीवर्ड्स के साथ। तो जब हमने दोनों फिल्टर्स अप्लाई किए, कीवर्ड्स कम होके रह गए 3000। इसका मतलब ये 3000 की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसी वेबसाइट को, जो कि इसके लिए सर्चेस जनरेट कर रही है। और यही वो कीवर्ड्स होंगे जो कि कीवर्ड्स कहलाएंगे किसी भी मेन टॉपिक से रिलेटेड जो कि आपका है वेट लॉस डाइट्स, और उसी का सब कैटेगरी बन सकती है वेट लॉस फास्ट। अब बात कर लेते हैं कि ये टेक्निक आखिर किन टाइप्स के लिए काम करेंगी, किन नीचेस के लिए काम करेंगी और कहां ये टेक्निक अप्लाई की जा सकती है। जिसके लिए नंबर 1 सोल्यूशन ये है कि आपका कीवर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि लार्ज ऑडियंस और लार्ज ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा हो, जिसके ऊपर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। अब दूसरी कंफ्यूजन मैं आपको यहाँ पे इस तरह से क्लियर करने वाला हूँ कि जब भी कोई कीवर्ड रैंक होता है, अगर आप किसी प्राइमरी कीवर्ड के साथ उस आर्टिकल पे पहुंच गए हैं तो फिर उसके लिए मल्टीपल आर्टिकल्स दिखना नहीं जरूरी। अगर आपको मल्टीपल लॉन्ग टेल्स मिल गए हैं तो सिर्फ एक आर्टिकल से आप उसके ब्रॉडर टर्म्स और रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी कवर कर सकते हैं। और अगर आप ये चीज फोकस कर रहे हैं कि जितने भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको मिलते चले जाते हैं उसके ऊपर आप सेपरेट आर्टिकल्स क्रिएट करने वाले हैं, तो फिर अपना आप काम खुद बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगली जो मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूं इससे आपकी कंफ्यूजन क्लियर होने वाली है। हाउ टू लूज का हेडलाइन का ये आर्टिकल है जिसको मैं HRF में ओपन कर रहा हूं। तो यहां मुझे वो बता रहा है कि सिर्फ एक आर्टिकल ही 483 के ट्रैफिक लेकर आ रहा है जो कि रैंक हुआ है 16,000 कीवर्ड्स के साथ। इन तमाम के तमाम कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, पर जब ये 16,000 वर्ड्स एट अ टाइम जनरेट होते हैं, एक ही आर्टिकल से मिलते हैं, तो ये टोटल वॉल्यूम, टोटल सर्च वॉल्यूम और यहाँ तक के टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम भी बढ़ा देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपने ये देखना होता है कि कौन डोमिनेट कर रहा है आपकी नीच पर, और आपने कैसे जस्टिफाई करना होता है कि यही डोमिनेट कर रहा है इस नीच पर। इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं ये वो साइट कैप्चर कर रही है। उसके लिए आप headline.com को ही साइट एक्सप्लोरर में ओपन कर लेंगे और वहां से चले जाएंगे उसके टॉप पेजेस में, और जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि ये पेजेस हैं जो कि इन कीवर्ड्स की क्वांटिटी पर रैंक हुए हैं, उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहते हैं। यानी कि जो पेजेस जिसके ऊपर कीवर्ड ज्यादा हैं वो ऊपर आ जाएं आपके सामने। उसके लिए आप कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो वो पेजेस जिसके ऊपर कीवर्ड्स की क्वांटिटी ज्यादा है वो ऊपर आ जाएंगे आपके सामने। उसके अलावा जो आपने कंफर्म करनी है वो ये है कि जो टॉपिक्स अब आपके सामने आ गए हैं वो गूगल की टॉप 5 पोजीशन में रैंक करने होने जरूरी हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं इसके भी 5 to 10 पेजेस टॉप 5 पोजीशन में ही रैंक कर रहे हैं गूगल में। अब ये जो टॉप 10 की लिस्ट है इसमें से हम कैटेगराइज करते हैं कि टॉप 10 पेजेस किस किस कैटेगरी से रिलेटेड है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये 3 पेजेस रिलेटेड हैं वेट लॉस से और ये 4 पेजेस रिलेटेड हैं स्किन केयर से। इसका मतलब ये है कि डोमिनेट कर रहा है स्किन केयर पर। तो अगर आपने स्किन केयर से रिलेटेड कोई भी ब्लॉग बना रखा होगा तो ऐसी टाइप से फाइंड करेंगे इसी मैकेनिज्म के थ्रू जो कि डोमिनेट कर रहे हैं, और उसी की तमाम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही अपने आर्टिकल्स बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि 6 नंबर पे आपको नजर आ रहा है स्किन रैश, जिसके ऊपर वॉल्यूम है 137K और ये ट्रैफिक रिसीव कर रहा है 281K। और यही हम चाहते थे कि ऐसा ही कीवर्ड हो जो कि प्राइमरी कीवर्ड हो और जिससे रिलेटेड सब कीवर्ड्स आपको इतना वॉल्यूम जनरेट करके दे दें कि आपको मेन कीवर्ड के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े। और यहाँ से आपको रेफरिंग डोमेन का एक कॉलम ये समझा सकता है कि आपको कितनी ऑफ साइट एसईओ करनी होगी, कितने बैकलिंक्स क्रिएट करने होंगे, तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके टॉप पोजीशंस में आने के लिए। तो इससे आपने ये देखा कि कैसे एक आर्टिकल अगर आप फोकस होकर बना लेते हैं तो आपके पास थाउजेंड्स कीवर्ड से ट्रैफिक लाना शुरू कर देता है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने टारगेट्स डिफाइन कर सकते हैं कि आपने किस टारगेट पे पहुंचना है, और यही वो बड़े टारगेट्स होंगे जो कि आप टारगेट बना के चलेंगे। और जिस तरह आप कंटेंट अपडेट करते चले जाएंगे आपके कीवर्ड्स का टारगेट उनकी क्वांटिटी होगी जिसको आपने मीट करना होगा। जितना जितना ज्यादा आप उस नंबर के करीब होते चले जाएंगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके ट्रैफिक आने के लिए और उस नीच को डोमिनेट करने के लिए। उसके बाद आते हैं नंबर 2 टाइप के कीवर्ड जिनका अपना स्पेसिफिक फोकस एरिया होता है। इनका अपना एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, ये किसी ग्रुप से रिलेटेड नहीं होते। जिस तरह मैंने आपको वेट लॉस की एग्जांपल दी थी, ये जो एग्जांपल नेक्स्ट आने वाली है इनका अपना एक अलग रोल है क्योंकि किसी के साथ भी एज अ ग्रुप काम नहीं कर रहे होते। उसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आप HRF के कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाएंगे और वहां जाकर सर्च करेंगे सोशल सिग्नल। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि तमाम पेजेस पर लो ट्रैफिक है, लो वॉल्यूम है और कीवर्ड जो रैंक कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक नीच है और किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही हाईलाइट कर रही है, इसलिए इस पे हमेशा वॉल्यूम कम ही
नहीं होगा एज कम्पेयर टू बाकी टॉपिक से जो ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन ये आएगा कि लोग काम क्यों इसके ऊपर करते हैं जब इसके ऊपर विजिटर नहीं है, क्योंकि इसकी एक कमर्शियल वैल्यू है, यहाँ से स्पेसिफिक बिजनेस जनरेट हो रहा होता है, इसलिए उसकी अल्टीमेट वैल्यू उसके बराबर या उससे ज्यादा ही होगी। अब यहाँ पर इसको आप इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आगे जो मैं आपको स्टैट्स बताने वाला हूँ उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आप कितने वॉल्यूम को टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो डोमेन नंबर 1 पे रैंक कर रही है 60 का वॉल्यूम है और 57 मंथली विजिट रिसीव कर रहे हैं। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है और रेफरिंग डोमेन भी 0 है। इसका मतलब ये है कि ये बगैर बैकलिंक के, बगैर किसी अथॉरिटी के यहाँ तक पहुंच गई है, तो उसका टारगेट करना आसान होगा और फिर ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स की ही कैटेगरी में आएगा। अब इतने छोटे वॉल्यूम को टारगेट करने का फायदा आपको क्या होगा? जब आप लो कंपटीशन में जाते हैं तो फिर आपको कम एफर्ट करके कम टाइम में रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि अगर आप इसी वॉल्यूम को टारगेट रखते हैं, अगर आप 20 आर्टिकल लिखते हैं और 60 विजिटर अगर आपके पास आ जाते हैं तो फिर आप 1200 विजिटर को कवर कर रहे होंगे। आप चलते हैं 3 मेथड की तरफ जिससे आप फिक्स कर सकते हैं इन टाइप्स ऑफ कीवर्ड को, जिसमें सबसे पहली टाइप है कि आपको मॉडिफायर यूज करने चाहिए अपने सर्च टर्म में, जिसकी एग्जांपल ये है कि आप href ओपन करेंगे, उसके कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाएंगे और जैसे कि यहाँ मैंने ब्लू जीन्स सर्च किया और यहाँ पे आप टर्म्स मैच में चलेगा, यहाँ आप इंक्लूड कराएंगे विद को, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 7164 लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स आपको यहाँ से मिल गए हैं। जिस तरह यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है वुमेन आउटफिट्स विद लाइट ब्लू जीन्स, यहाँ पर 5th पोजीशन पे जो आर्टिकल रैंक हुआ है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ आपको बहुत ही थिन कंटेंट नजर आ रहा है जो कि सिंपल इमेजेस के साथ है। इसी तरह 8th पोजीशन पे जो आर्टिकल है उसने सिंपल सी एक इमेज लगाई हुई है और थोड़ी सी डिटेल के साथ उसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स की जरूरत नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी गाइड्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और सिंपल से एक बहुत ही छोटे आर्टिकल से आप एक अच्छे वॉल्यूम को टारगेट कर सकते हैं। और उसको अगर आप यहाँ से और इससे रिलेटेड कीवर्ड जानना चाहते हैं तो सिंपली इसी टेबल में आप इनके कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, साइट एक्सप्लोरर में आपको इसी से रिलेटेड कीवर्ड शो होने लग जाएंगे और ये बहुत ज्यादा आसान होगा। अगर आप जीन्स पर रैंक करना चाहते थे तो यहाँ आपने देखा कि ब्लू जीन्स पर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को अगर आर्टिकल बना लेते हैं तो कम एफर्ट के साथ आप जल्दी ट्रैफिक रिसीव करने की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। नंबर 2 पे आता है कि आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ लोकेशन ऐड कर देते हैं। जिस तरह मैं href में ही सर्च करता हूँ रेंट अ मिनी वैन इन और यहाँ पर यूएसए की लोकेशन को यूज करते हुए 100 ऑफ कीवर्ड्स आपके सामने आ गए हैं जो कि 0 डिफिकल्टी में है और सिर्फ 10 सर्चेस पर मंथ है और यहाँ पर आपको 100 कीवर्ड नजर आ गए। अब अगर आप इन्हीं को टारगेट करेंगे तमाम के तमाम कीवर्ड पर तो आपको 1000 सर्चेस पर मंथ को टारगेट बना के चल रहे होंगे। ये बहुत ज्यादा हाईली कमर्शियल नीच है तो इस पे हमेशा वॉल्यूम कम ही रहेगा। नंबर 3 पे आता है कि आप अपने ही टॉपिक में जो कि पॉपुलर क्वेश्चंस हैं उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये कीवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर अपनी डोमिनेंस हो, हाईली सर्च वॉल्यूम नीच। जिस तरह मैं href के कीवर्ड एक्सप्लोरर में सर्च करता हूँ गेमिंग लैपटॉप को, यहाँ पे आपने सिंपली क्वेश्चंस के टैब में चले जाना है और यहाँ पर आपने KD को फिल्टर लगा देना है मैक्सिमम 5 का। यहाँ पर आपको बेतहाशा कीवर्ड्स मिल गए जो कि क्वेश्चंस के ही होंगे। इसके लिए स्पेसिफिक कोई आप FAQ का सेक्शन बना सकते हैं अपने ब्लॉग में और इन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं एक हैंडसम वॉल्यूम और हैंडसम ट्रैफिक के लिए। और ये रिकमेंडेड है उन वेबसाइट्स के लिए जो कि बिल्कुल नई होती है या उनके पास अथॉरिटी नहीं होती है, कोई भी बैकलिंक नहीं क्रिएट कर रखा होता, वो यहाँ से अपनी सर्च ट्रैफिक मिनिमम टाइम में गेन कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप इग्नोर नहीं कर सकते वो ये है कि 96% सर्चेस जो यूएसए में होती हैं उन सर्चेस की स्पेसिफिक टर्म पर 50 से ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। तो अगर आप इनको कैप्चर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आप कभी भी इग्नोर नहीं करते और बहुत बड़े बड़े जायंट्स इसी को यूज करते हैं अपने मेन प्राइमरी टॉपिक पर जाने के लिए, तो इसलिए आपको भी इसको इग्नोर नहीं करना अगर आप अब तक इसे इग्नोर कर रहे थे। ये थी आज की वीडियो लॉन्ग टेल कीवर्ड से रिलेटेड, जिसमें आपको मैंने एग्जांपल के साथ बताया कि कैसे और किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट के टॉपिक के अकॉर्डिंगली कीवर्ड रिसर्च करनी है और अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालने हैं। अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड किसी भी किस्म का आपका कंफ्यूजन है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चन जरूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड है और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।